नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आप सभी फेसबुक लाइव व्यूवर्स का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की पूरी मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया है। आज मेरी चर्चा का विषय है पोस्ट कोविड इफेक्ट ऑन एजुकेशन। कोरोना संक्रमण का यह समय बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी हमारे जीवन में कुछ नए प्रयोगों एवं नवाचारों का रहा है। अगर हम यूं कहें कि कोरोना का यह काल कुछ नया सिखाने, कुछ नए अपडेशन या कुछ नए इनोवेशंस का है, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे समय जब सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल काफ़ी लंबे समय से बंद चल रहे हैं, ऐसे समय में क्लासरूम टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग में परिवर्तित हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना का यह जो समय है वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया सिखाने और अनुभवों का लाभ उठाने का एक सुनहरा अवसर हमें प्रदान कर रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये नए अपडेशन का दौर है और हायर एजुकेशन को ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो नीट और आईआईटी जैसे प्रोग्राम्स भी अब ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और जिसके बेस्ट रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले सेमिनार अब वेबिनार में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे कि घर बैठा युवा अपनी नॉलेज इन्हांस कर रहा है और एक्सपर्ट्स के विचारों से अपने आप को लाभान्वित कर रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मौजूदा दौर में यह ऑनलाइन सिस्टम को बहुत अधिक एक्सप्लोर करने का समय है। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं कि एनसीईआरटी ने अभी एक पुस्तक जारी की है, सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा। इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिक्योर करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक बढ़ावा देने के लिए MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी भारत पढ़े ऑनलाइन नामक एक कार्यक्रम अभी शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, अगर पिछले 2-3 दशकों की अगर हम बात करें तो भारत में प्रौद्योगिकी, सूचना या संचार सेवाओं का काफ़ी विस्तार हुआ है, जिससे कि पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसमें हमें निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे ब्लैक बोर्ड स्मार्ट बोर्ड में परिवर्तित हो गए, चौक का स्थान विभिन्न कलरफुल मार्कर्स ने ले लिया है। इस तरह से पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है वो हमें परिवर्तित नज़र आ रहा है। इस प्रकार से हालांकि इसमें पहले कुछ ही स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों और इन हालातों को देखते हुए सभी भारत के सभी विद्यार्थियों को इन ऑनलाइन सिस्टम में शामिल होकर एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ रही है। इस प्रकार से बहुत सारे फ़ायदे हमें दिखाई दे रहे हैं इस कोरोना के पीरियड में एजुकेशन के लिए, लेकिन बिजली की आपूर्ति और ख़राब इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके सामने चुनौतियां भी बहुत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन सिस्टम की भारत में स्थिति है और इस सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या इसकी भारत के समक्ष चुनौतियां हैं और सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में इस ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसकी स्थिति क्या है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर्स, LCD प्रोजेक्टर ये बहुत पहले से ही भारत की कक्षाओं की आवश्यकता बने हुए हैं और इनके द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कार्य जारी है। इसके अलावा ऐप लर्निंग, मोबाइल लर्निंग और कंप्यूटर लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम भी हमारी ई-लर्निंग का एक हिस्सा बनते हुए जा रहे हैं। ई लर्निंग जो कार्यक्रम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है उनको। इसके अलावा इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2025 तक भारत में ई शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाजार कायम होगा। तो ये वर्तमान स्थिति हमें देखने को मिल रही है, जो काफ़ी सालों की मेहनत का परिणाम है। इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं भारत में इस स्थिति को लाने के लिए। अब इस ऑनलाइन सिस्टम के हम फायदों की बात करते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं कि जैसे समय और जगह की पाबंदी, कहीं पर भी व्यक्ति अपनी मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा बैठ कर के इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सकता है। इसके अलावा ये किफ़ायती भी बहुत है। हमारी पुस्तकें, कॉपी, नोट्स
इनकी बचत हो सकती है। हम अपने सारे कंटेंट को एक PDF के रूप में भी सिक्योर करके रख सकते हैं और जब चाहे हम उसको अपने कंटेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा किताबों के बजाय ऐप पोर्टल और वेब आधारित पोर्टल के आधार पर हम कागज़ की बचत भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त बच्चे काफ़ी, अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे स्किल्स भी डेवलप हो रही है। उन बहुत सारे टीचर्स, बच्चे, स्टूडेंट्स सभी उन नए नए स्किल्स को सीख रहे हैं और उनको डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो है फ़ायदे हमें इसको दिखाई दे रहे हैं। अब इन फ़ायदों के साथ चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं, जैसे खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। आज भारत की 35% लोगों के पास ही इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा के 28% विद्यार्थियों के पास ही इंटरनेट की पहुंच है। इसके अलावा भारत में इस डिजिटल विभेदीकरण हो गया है, अर्थात जिन व्यक्तियों के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं वो इस एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और जिनके पास नहीं है वो अभी भी इससे बहुत दूर खड़े हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें चुनौतियां भी हमें दिखाई दे रही है। फिर भी सरकार इस सिस्टम को या इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयासरत है और उनके प्रयास काफ़ी लंबे समय से जारी हैं। तो जैसे कि हम बात करें कि इसको लर्निंग कार्यक्रमों को बहुत अधिक बढ़ावा दे रही है सरकार। इसके अलावा एक स्वयं नामक ऐप भी उन्होंने बनाया है सरकार के द्वारा, जिसमें कि कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक के जो पाठ्यक्रम है उनको उसमें डाला गया है उस ऐप में, ताकि बच्चे उसमें कहीं भी अपने पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी अभी बना है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट इंक्लूड किया गया है और उससे भी लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा यंत्र, पाठशाला जैसे बहुत सारे कार्यक्रमों के द्वारा सरकार इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। तो आज हमने ये जाना कि किस तरह से जो ये ऑनलाइन सिस्टम है वो हमारे लिए इस कोविड-19 के युग में कारगर सिद्ध हुआ है और हम उससे लगातार शैक्षिक प्रगति कर रहे हैं उसके माध्यम से। और इसी क्षेत्र में अगर कोई जयपुर में या नहीं राजस्थान में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में अगर कोई संस्था अग्रणीय रही है या कार्य कर रही है तो वो है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जी हाँ फ्रेंड्स, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कई सालों से इस ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कार्य कर रही है, जिसके बेहतरीन परिणाम हमें इस लॉकडाउन पीरियड में प्राप्त हुए हैं या आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से जब सारी संस्था या कॉलेजेस बंद चल रही हैं उस समय बियानी कॉलेज अपनी सेवाएं निरंतर प्रदान कर रहा है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पिछले दिनों लाइव सेशंस चल रहे हैं या अभी भी मैं आपके सामने लाइव सेशन दे रही हूँ। इसके अलावा जो ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं और जो काउंसलिंग सेशंस का आयोजन किया जा रहा है, तो ये सब ऑनलाइन शिक्षा में बहुत सारी मेहनत का परिणाम हमें अब इस पीरियड के दौरान दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज का gurukpo.com अपना स्वयं का एक पोर्टल है जो काफ़ी सालों से बना हुआ है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो कुछ नए फ्रेंड्स जो इससे जुड़ना चाहते हैं उनको बता दूं मैं कि ये gurukpo जो पोर्टल है इसमें बहुत सारा कंटेंट है जिसमें सारे स्ट्रीम्स के वीडियो लेक्चर्स, थिंक टैंक, टेक्स्ट मटेरियल सब अवेलेबल है और आप इससे जुड़कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स कल ही 12th का साइंस का रिज़ल्ट आया है, तो बहुत सारे विद्यार्थी अब आगे के लिए सोच रहे हैं या अपने करियर को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं। पेरेंट्स जो अपने बच्चों के करियर को लेकर कन्फ्यूज़ हैं तो वो कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि बियानी कॉलेज हमेशा उनके साथ खड़ा है। तो आइए आप बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में आकर अपनी जो भी समस्या है, कन्फ्यूज़न है, उनको ऑफलाइन या ऑनलाइन विजिट करके उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।